इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के दिन हम हफ्तुम जमात के कलिका चित्रके का इक्तसाबी सफ़ा नंबर 2 के मुताल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर चंद तस्वीर दिए गए हैं जिनके मुताल्लिक हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो हम सबसे पहले इन तस्वीर को नंबर दे देंगे। तो ये है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो सबसे पहले जो ये तस्वीर दिख रही है इसे कहते हैं हम कुतबा। क्या कहते हैं हम इसे? कुतबा। ये है खंडरात में से चंद चीज़ें, उसके मतलब यहाँ पर अगले सफ़े में हमने लिखा है। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पर कुतबा। तो कुतबा क्या है? देखिए, कुतबात कुंदा किए हुए तहरीर होते हैं। ये राजाओं के दही इंतज़ामात के साथ साथ कई सियासी, समाजी, सकाफ़ती, तालीमी, मजहबी हालात को समझने में मदद करते हैं। तो ये चंद जुमले हम इसके मुताल्लिक लिख सकते हैं। दूसरी नंबर की जो तस्वीर है यहाँ पर देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, इनकी मदद से हम उस दौर के ग़िज़ाई आदतों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये जुमला हो गया इसके मुताल्लिक। अब जो तीसरा नंबर का जो था वो है खंडरात। क्या है वो? खंडरात। इस तरह के खंडरात खुदाई के दौरान हासिल होते हैं। इनकी मदद से इस दौर की शहरी या दही ज़िंदगी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरी जानकारी के मुताल्लिक मैंने यहाँ पर लिखा है और आप मज़ीद इसके मुताल्लिक लिख सकते हैं। चौथे नंबर पर है मुजस्समे। मुजस्समों के मुताल्लिक देखिए, ये मुजस्समे इस दौर के लोगों की दिलचस्पी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इसके बाद है सिक्के। इन सिक्कों की मदद से हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इसको किस राजा ने राइज किया था और इसके सल्तनत की जोग्राफियाई हुदूद, हुक्मरानों के मज़हब, माशी मकाम और धाती टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं। तो ये 5 जो हैं हम लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर जो है तस्वीर वो है ग्रंथ। ये ग्रंथ उस दौर के दानिश्वर लोगों के ज़रिए लिखे जाते थे जो खजूर के पत्तियों पर तहरीर किया जाता था। इसकी मदद से इस दौर के तालीमी हालात की जानकारी हासिल होती है। तो ये हुआ ग्रंथों के बारे में। अब जो अगली तस्वीर जो थी उसमें वो है फ़न तामीरात से ताल्लुक़ रखने वाली, जो है पत्थर का रथ। तो इसके मुताल्लिक क्या लिखेंगे? इसके मुताल्लिक लिखेंगे कि ये फ़नी तामीरात का एक अनमोल नमूना है। ये हम्पी में मौजूद पत्थर का रथ है जो विजयनगर सल्तनत की फ़नी तामीरात के लिए बहुत बड़ी देन है। और सबसे आखिर में है वो है मनादिर। तो मनादिर में, मंदिर में जो है इसमें जो तस्वीर दी गई है वो है यलोरा का एक मंदिर है। तो इसके मुताल्लिक लिखेंगे, देखिए ये यलोरा में मौजूद एक मंदिर है जो द्राविड़ी फ़न तामीरात का एक नमूना है। इसकी मदद से हम उस वक्त के मजहबी ज़िंदगी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम जो है इस सफ़े को मुकम्मल कर सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर सरगर्मी नंबर 2, अदबी ज़राए और आसार कदीमा के ज़राए। इनकी अलग अलग फ़हरिस्त हमें बनानी होगी जो पहले सफ़े में जो है यहाँ पर दिया गया है। इनमें अदबी कौन से हैं और उसके बाद आसारे कदीमा कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए अदबी जो हैं जो लिखने से और पढ़ने से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, इन ज़राइयों को हम अदबी ज़राए कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अदबी ज़राइयों में एक तो है कुतबा, दूसरा है ग्रंथ। ये दोनों जो हैं अदबी ज़राइयों में आते हैं। अब उसके बाद आसार कदीमा में मिट्टी के बर्तन, खंडरात, मुजस्समे, सिक्के और मनादिर जो हैं आसार कदीमा में शुमार होते हैं।
सरगर्मी नंबर 4, अपने अतराफ़ व अकनाफ के इन यादगारों की फहरिस्त बनाइए जो तारीख़ की तश्कील में मदद करते हैं। तो आपके करीब में, आपके गांव में अगर कहीं पर आसार कदीमा वाले तारीख़ी यादगार इमारतें हैं तो उनके मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मनाजिर हो गए, मसाजिद हो गए, तो इनके मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 5 में यहाँ पर दिया गया है कि आपके गांव की तारीख को बताने वाला कोई एक ज़राए को आपके बुज़ुर्ग या असातिज़ा की मदद से समझकर आपके गांव की तारीख को लिखकर जमात में पेश करें। अगर आपके गांव में कोई पुरानी मस्जिद है या फिर कोई मंदिर है या फिर कोई किला है तो इसके मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने बुज़ुर्गों की मदद से या फिर अपने उस्ताद की मदद से। तो ये हमारा जो है सफ़ा नंबर 2 आज के दिन मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह तबारक तआला अगली क्लास में हम सफ़ा नंबर 3 के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।